खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, जहां महिलन के सशक्त संगठन लीनेस क्लब कामाख्या सीधी द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता शिविर एवं वृक्षारोपण के आयोजन की गया। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहाँ पंचक बता दी 22 जून का लीनेस क्लब कामाख्या सीधी और वैष्णवी सेवा समिति सीधी के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम कुचवाही और ग्राम मजरेटी में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के आयोजन किया गया। यह शिविर में विशेष रूप से महिला और बच्चन का मासिक धर्म से संबंधित जानकारी और वह दौरान होने वाली समस्या के बारे में जागरूक कराबगा। शिविर के में उपस्थित सभी बच्चन का सैनिटरी पैड के वितरण किया गया ताकि स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सके। स्वास्थ्य शिविर के में प्रमुख रूप से क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर बीना मिश्रा, क्लब के सचिव डॉक्टर सुनीता तिवारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण और मानसून में होने वाली बीमारी से बचाव के उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी गई। डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर तिवारी के द्वारा यह दौरान महिलन का स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे के अहमियत बताई गई, उनका स्वच्छता बनाए रखे खातिर सुझाव दिए गए। यह कार्यक्रम के एक और महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यावरण चेतना शिविर रहा, जोने में पर्यावरण के संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व पर चर्चा की गई। शिविर में ग्रामवासियों का पर्यावरण बचावे और वृक्षारोपण की दिशा में कार्य करे खातिर प्रेरित किया गया तथा क्लब के सदस्यों के द्वारा वहां उपस्थित बच्चन के द्वारा वृक्षारोपण करावागा और वो वृक्षन की जिम्मेदारी ग्रामवासियों का दी गई। लीनेस क्लब कामाख्या सीधी द्वारा यह प्रकार के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता बढ़ावे और लोगों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का बढ़ावा दिया जा रहा है। यह शिविर का सफल बनावे हेतु ग्राम कुचवाही, ग्राम मजरेटी के सभी नागरिक उपलब्ध उठे मौजूद रहे। सरपंच कुसुमकली विश्वकर्मा, मनीष द्विवेदी, रमाकांत मिश्रा, नागेंद्र मिश्रा, रामराज मिश्रा, शिवेश मिश्रा, विकास मिश्रा, दद्दी विश्वकर्मा, राम गरीब सोधिया, मोहम्मद आसिम, आरती विश्वकर्मा, निर्मला देवी और सभी माता बहनी और कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। यह शिविर में लीनेस क्लब कामाख्या सीधी के अध्यक्ष डॉक्टर बीना मिश्रा, डॉक्टर सुनीता तिवारी, शर्मिला सिंह, विनीता मिश्रा, वर्षा सिंह, अंजू शर्मा उपस्थित रहे। तो निश्चित तौर पर महिलन की यह सशक्त संगठन लगातार जो है आमजन के बेहतर स्वास्थ्य और तमाम सृजनात्मक कार्य में अपन हिस्सेदारी दर्शा रहा है। जैसे कहो न कहो समाज में चेतना के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य का कैसा कायम रखा जाए, कैसा बेहतर स्वास्थ्य हासिल किया जाए इसका थे ओहू पर लोग जागृत हो रहे हैं। और यह कहो न कहो एक पहल बेहद अच्छी पहल मानी जा रही है कि जहाँ गाँव में तमाम छोट छोट बीमारी से बड़ी बीमारी तक छोट का गलती की वजह से हो जाती, तो अब जो है कहो न कहो ये में जागरूकता अभियान एक मील के पत्थर साबित हो सकता है। तर कब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। नुकसानदायक आपके शरीर के लिए काफी हानिप्रद हो सकते हैं, तो आपको ये पैड इस्तेमाल करना है और 6 से 8 घंटे के बीच में 6 से 8 घंटे के बीच में आपको ये पैड बदलते रहना है। ठीक समझ में आ गया सभी को? तो और हाँ, पैड यूज करना तो ठीक है, आप सब यूज तो करें। इसको डिस्पोज कैसे करना है? डिस्पोज करना मतलब ये नहीं कि आपने यूज किया और कहीं भी इसको ऐसे आपने फेंक दिया, किसी भी कूड़ेदान में आप डाल के इसको सब खुला फेंक दिया, ये बिल्कुल नहीं। आपको ये डिस्पोज करते समय पे किसी भी पेपर में या किसी भी पॉलीथीन में इसको रैप करके और किसी भी ऐसे कूड़ेदान में डालना है, तो ये जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी है, वो सब जगह फैलेगी नहीं। ठीक, तो ये सभी समझ रहे हैं? तो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप अपने मानसिक से पहले तो ये निकाल दीजिए कि ये कोई आपको बीमारी हुई है। ये किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपके शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। हर किसी को, हर बहन को, हर माता को ये महीना माहवारी होना बहुत अनिवार्य है। ठीक, आपके हमारे बीच में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीना मिश्रा है। आपको बाकी इसके बारे में आगे की जानकारी बीना मैम देंगी। धन्यवाद। बहुत सारी चीज़ें आपको वर्षा जी ने बता दिया और उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। पूरी समझ में आई सबको? जो बताया है महीनावारी के बारे में आप लोग को समझ में आया? जो माता जी लोग बैठी हैं, आपके घर में जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, नातिन होंगी, उनको जरूर ये बताइएगा
मैं 2-3 चीजें बस जरूरी बता रही हूँ। पहली बात तो ये छुपाने वाली चीज नहीं है, लड़कियां संकोच करती हैं बताने में। अगर जो मासिक धर्म शुरू हो जाए तो इसमें कोई छुपाने, वो समझाना है। दूसरा, गंदा कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है। आज जो कुछ महिलाओं में इस उम्र की जो समस्या हो रही है, सफेद पानी जाना, बच्चेदानी में इन्फेक्शन होना, कहीं ना कहीं ये जो शुरुआती दौर में कपड़ा यूज किया है गंदा, आज उसी का नतीजा है। कुछ लोगों को अगर जो साफ सफाई ना रखें तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर या पेशाब की थैली का कैंसर होने की संभावना रहती है। सिर्फ हम शुरुआती तौर पे अगर जो हमने ध्यान नहीं दिया तो अभी भी आप लोग समझ जाइए, कम से कम आपकी जो बच्चियां हैं उनको आप लोग सही सलाह दीजिए कि एक तो पैड यूज करना है, सैनिटरी पैड। प्रधानमंत्री जो जन औषधि में 1 रुपए का एक पैड आता है, बहुत महंगा नहीं आता है, और हर 3 से 4 घंटे में आपको पैड अपना बदलना है और ऐसे ही नहीं फेंक देना है। जन औषधि केंद्र सरकारी जो अस्पताल है हर जगह मिलेगा आपको, और ये सस्ता मिलता है। सरकारी में जाइएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल हाईटेक वाला यूज करिए जो बहुत महंगा हो, आप यूज कर, लेकिन इस्तेमाल जो करिए वो पैड यूज करिए और बच्चियों को सिखाइए कि कैसे इसको फेंकना है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पर्यावरण का बचाव है, क्योंकि हमको अपनी धरती को भी बचाना है, अपने पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है, तो कहीं ना कहीं हमको इसी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हाँ, पैड को अच्छे से पेपर में रैप करके, मतलब उसको करके डस्टबिन में एक जगह जो कूड़ा जहाँ पे फेंकते हैं वहाँ पे रखना है, और जो नगर पालिका की जो गाड़ी आती है, नहीं आती है तो उसको आप जमीन के अंदर डंप भी कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि हम एक तरह से अपने पर्यावरण की रक्षा भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी चीजें हैं, घर है तो बोलते हैं ना, घर महिला है तो घर है, तो इसीलिए हमारी जो धरती है इसकी रक्षा भी करना हमारा ही कर्तव्य है। नारी ही, हम कपड़ा पहनते हैं ना, साड़ी पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कहीं जाते हैं तो अच्छा श्रृंगार करते हैं, तो धरती माँ भी यही बोल रही है कि जो हमारा वस्त्र है, उनका वस्त्र क्या है? नदियां हैं, स्वच्छ नदियां, पेड़ पौधे। हम क्या करते हैं, बहुत पेड़ पौधे नहीं उगाते हैं, फसल ज्यादा उपजाऊ हो उसके चक्कर में हम कीटनाशक दवाइयां देते हैं, जिसकी वजह से हमारी धरती का नुकसान हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, भाई बिल्डिंग बन रही है, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम हर साल कम से कम एक पेड़ लगाएं, और उस पेड़ की, ऐसा नहीं लगा के छोड़ दिया, उस पेड़ की हमको सुरक्षा करनी है, ताकि जो धरती माँ का जो वस्त्र है वो वस्त्र हमेशा ढका रहे, क्योंकि वही तो माँ है ना, औरत ही है वो भी। तो हम पुरुषों से ये उम्मीद नहीं करेंगे, हम अपनी महिलाओं को ही बोलेंगे कि हमको अपनी नदियां साफ करनी है। आप सोचिए, धरती भी माँ है, नदी भी माँ है, तो इनका कहीं ना कहीं हमसे ही कनेक्शन है, तो हम ही लोग को इनकी सुरक्षा करनी है। और हमें अपने घर परिवार, भाई सुबह सुबह जब उठते हैं तो तुलसी जी को जल कौन चढ़ाता है? औरतें ही ना चढ़ाती हैं, पुरुष थोड़ी आके चढ़ाते हैं। तो जब हम घर के आंगन की तुलसी को जल चढ़ाते, गंदगी क्यों कर रहे हैं, कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? एक जगह कूड़ा इकट्ठा करें। हमारी नदियां पूजा करने जाते हैं तो गंद मचा देते हैं। कुंभ लगा था, जब कुंभ शुरू हुआ कितनी सफाई थी, लेकिन जब कुंभ लास्ट हुआ है, जो लोग गए होंगे, गंगा जी की हालत एकदम बिल्कुल बद से बदतर हो गई। तो ये गंदगी सरकार नहीं फैला रही है, गंदगी हम फैला रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य, अगर जो हम अपने अपने जगह, अपने घर में, अपने दुकान में या अपने अपने जगह हम साफ सफाई रखें, हम लोगों को प्रेरित करें कि हमको साफ सुथरा रखना है, हमको अपनी नदियां, भाई आप जो भी पूजा पाठ करते हैं हम साइड में करके पूजा पाठ, कोई जरूरी है नदी में विसर्जन करना? हम ऐसी चीजें करें कि मिट्टी में डालें वो घुल जाए। मूर्ति जैसे गणेश विसर्जन होता है, दुर्गा जी की मूर्ति होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्यों वो करना है? तो कम से कम चीजों को हम कोशिश ये करें, और हम ही कर सकते हैं। हम अगर जो परिवार का की हर एक महिला अगर जो ये ठान ले, तो आज हम कम से कम अपने गांव को, अपने शहर को बचा पाएंगे गंदगी से, और अपनी धरती को, जहाँ पे हम रह रहे हैं, उस धरती का जो आवरण है उसको बचा पाएंगे। तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि जितनी भी औरतें यहाँ बैठी हैं जिनको महीना होता है, तो वो लोग कर्म
से यहाँ आ जाएं, एक एक करके क्रम से यहाँ मेरे सामने आ जाएं। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,